सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट परसेंटेज चेंज। अब देखिए किस तरह का क्वेश्चन था। 2025 में एक क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 32, जिसे मैं भी आपको दिखाऊंगा भी और उसका सॉल्यूशन भी करवाऊंगा। तो उसमें बोला गया था कि वो सर्टेन अमाउंट ऑफ 8% पर एनम और 9% पर एनम, मतलब एक साल का, ठीक है, एक साल के लिए वो स्कीम में लगा रहा है और उसे प्रॉफिट हुआ। लेट सपोज कुछ रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का उसे प्रॉफिट हुआ। और अगर वो इंटरचेंज कर देता है, इंटरचेंज मीन्स जैसे मतलब पहले वो कुछ अलग लगा रहा है और बाद में वो कुछ अलग लगा रहा है, यानी कि पहले जैसे उसने पहली वाली स्कीम में 200 रुपये लगाए थे तो अब वो बाद वाली स्कीम में 200 रुपये लगाएगा। और पहली वाली जैसे दूसरी वाली स्कीम में अगर मान लो पहले लगाए थे उसने कितने रुपये, 150 रुपये, तो अब वो पहली वाली स्कीम में 150 लगाएगा, बाद वाले में 200 लगाएगा, कुछ ऐसा, ठीक है। तो मतलब हमें ये बताना है कि उसका परसेंटेज चेंज कैसे हो। तो थोड़ा सा अगर परसेंटेज के बारे में बताऊंगा मैं आपको। जैसे बच्चों, अगर 8% की बात हो रही है, 8% का मतलब हुआ 8/100। जैसे 2% की बात हो रही है तो यानी कि 2/100। अगर 5% की बात हो रही तो 5/100। मेरे ख्याल से परसेंटेज से एक फ्रैक्शन में हम लोग कैसे गए वो आपको पता चलेगा। परसेंटेज जब भी हटाना है नीचे क्या लगाना है, 2 ज़ीरो लगाना है। तो 100 रुपये में 2 रुपये, यहाँ 100 रुपये में 8, यहाँ 100 रुपये में 5। तो इस तरह से परसेंटेज का मीनिंग चलता है, ठीक है। आप जैसे अगर कोई बोलते हैं आपसे 30%, तो इसका मतलब क्या होगा, 100 पर कोई चीज़ 30 है। अगर मान लो अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 रुपये, तो ये नीचे अगर देंगे तो 200 रुपये तो हो गए। तो ऊपर भी ये परसेंटेज डबल हो जाएगा, 30×2 = 60, मतलब ये परसेंटेज का जो ये हो जाएगा डबल, यानी कि रहेगा उतना ही, काटोगे तो इतना ही आएगा, बट इतना हो जाएगा। आप देखिए फिर से देखिए, 8% होगा तो 8/100, 5% होगा तो 5/100, 7% होगा तो 7/100। यानी कि कभी भी अगर परसेंटेज आता है रियल तो नीचे पर क्या आ जाते हैं, 2 ज़ीरो आ जाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन नंबर 32 जो 2025 के बोर्ड एग्जाम आया था और 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, और उसे फिर सॉल्व करके दिखाता हूँ आप लोग, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25, ये देखिए 32, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें बोल रहा है कि विजय इन्वेस्ट मतलब उसने लगाए हैं पैसे, सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, उसने पैसे लगाए हैं दो स्कीम में, ए और बी नाम की दो स्कीम है, वहाँ उसने पैसे लगाए हैं। विच ऑफर इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 8% पर एनम एंड 9% पर एनम, मतलब वो एक साल में 8% और 9% का करेगा, यानी कि ए पर लगाएंगे तो वो 8% का रिटर्न देगा, बी पर लगाएंगे तो 9% का रिटर्न देगा, यानी कि वापस देगा हमें पैसा। तो उसे टोटल 1080 रुपीज़ मिल रहे हैं इंटरेस्ट के। अगर वो इंटरचेंज कर देता है तो उसे 20 रुपये ज़्यादा मिलते हैं, मतलब जितने भी मिल रहे हैं, जैसे मान लो अगर उसे 100 रुपये मिल रहे हैं तो 100 में से 20 ज़्यादा हुआ तो 180, तो से अच्छा 1080 नहीं, पहले 1080 नहीं है, 1860 है, मैंने थोड़ा सा गलत किया, ये 1860 है, 1860। और बाद में इसमें 20 रुपये और ज़्यादा मिल रहे हैं उसे। तो हाउ मच मनी डिड ही इन्वेस्टेड इन ईच स्कीम, तो हर एक स्कीम में उसके कितने कितने पैसे लगे ये हम आपको बताने। कैसे बताएंगे, देखिए, लेट इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए में मान लेते हैं कि उसने एक्स रुपये लगाए हैं, स्कीम बी में उसने वाई रुपये लगाए हैं, ठीक है। स्कीम ए में इतने रुपये लगाए और स्कीम बी में उसने इतने रुपये लगा दिए हैं। अब बात करूँ अगर मैं पहले वाले में से 8% का, दूसरे वाले में से 9% का, ठीक है मेरी यार। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले में से 8/100, 8%, लेकिन एक्स का ना 8%, तो एक्स का यानी कि ऑफ एक्स यानी कि मल्टीप्लाई 8x/100 और 9y/100, ये इंटरेस्ट मिला, ठीक है। समझ में आई ये बात, 8% तो 8/100, 9% तो 9/100, ये 8/100 8% किसका भाई, तो एक्स का, क्योंकि स्कीम में कितना इन्वेस्ट किया था, एक्स रुपये। तो इस तरह से हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर देंगे तो मैंने 100 को दोनों में से कॉमन लेके यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हो जाएगा 8x + 9y = 1860 और 00, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इफ़ यू इंटरचेंज अमाउंट, अगर हम अमाउंट को चेंज करते हैं, मतलब जैसे पहले एक्स रुपये वाई रुपये लगाए थे दूसरे में ना, तो अब इसे चेंज करते हैं, पहले में वाई रुपये लगाते हैं दूसरे में एक्स रुपये, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कुछ ऐसा,
8y/100 9/100 तो 1880 कैसे है 1860 में 20 प्लस करके आया। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे दोनों को। आप इन दोनों को आप किस तरह से सॉल्व करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू कि आप लोग किस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं। तो आप लोग सॉल्व करेंगे इसे, आप किस तरह से, आई होप कि आप लोग सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व करने की मेथड पता है होंगी, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। ठीक है, तो आप कोई से भी लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। तो मैंने कैसे किया, ये मैंने इसे सॉल्व करके सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन वाले से, तो फिर इतना आया, x 12,000 आया, y 10,000 आया, इसलिए टोटल उसने 22,000 का इन्वेस्टमेंट किया था। स्कीम ए में कितने रुपए लगाए थे उसने, 12,000 रुपये, और स्कीम बी में उसने 10,000 रुपये लगाए थे। सो दैट्स ऑल। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन था, ये है क्वेश्चन। मैं फिर से दिखाता हूँ आपको, ये आप लोग इसे फिर से देखना, प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा आराम से। 32 नंबर क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और उसका सोल्यूशन इस तरह से होगा। ठीक है, अगर आपको दिख रहा है तो ये देख लीजिए, और बाद में इसका स्क्रीनशॉट पे ले लेना, फिर आप लोग यहाँ से उतार लेना आराम से। ठीक है बच्चों, तो ये था फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 32, 5 मार्क्स का, प्रीवियस ईयर बोर्ड में आया हुआ। अब हम देखेंगे अगले वाले क्वेश्चन।